17 साल बाद एक एम्पायर, एक वॉर, एक ऐसा एंडिंग जो पूरी ड्यून यूनिवर्स को हिला के रख दे। तो फाइनली ड्यून पार्ट 3 का टीजर ट्रेलर आ चुका है। ये एक सिर्फ सिक्वल नहीं होने वाला है, ये एक कंक्लूजन होने वाला है। और आज हम ब्रेक डाउन करेंगे इस टीजर ट्रेलर में हमको क्या क्या देखने को मिलता है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे जो ड्यून पार्ट 3 का टीजर ट्रेलर आया है, वो ऑफिशियली जो डेनिस विल्नोव है, ठीक है प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है, उसकी जो ट्रिलॉजी है उसका फाइनल चैप्टर है। ये फिल्म जो है ना वो डायरेक्टली इंस्पायर है ड्यून मेसिया से, हाँ, बट इसमें जो है थोड़े बहुत चेंजेस के साथ। सबसे बड़ा रिवील, स्टोरी में जो है ना वो 17 साल का टाइम जंप दिखाया जाएगा। पॉल भाई साहब जो है ना वो उस प्लेनेट पे राज कर रहा है, बट ये जो राज कर रहा है ना उसका जो साम्राज्य चल रहा है वो शांतिपूर्वक नहीं चल रहा, हमेशा वॉर छिलता रहता है। तो ये जो पार्ट होने वाला है ना वो एक क्या बोलते हैं, एक नॉर्मल पार्ट नहीं होने वाला है, ये एक कंसिक्वेंस वाला पार्ट होने वाला है। टीजर में जो है ना वो पॉल का जो कैरेक्टर दिख रहा है, यानी कि जिस तरीके से उसमें दिख रहा है कैरेक्टर, तो ऐसा लग रहा है कि पॉल इस कैरेक्टर में यानी कि इस पार्ट में जो है ना वो थोड़े ब्रूटल और थोड़े इमोशन लेस होने वाले हैं, क्योंकि जो फेस एक्सप्रेशन है वो थोड़ा अलग ही दिख रहा है, गुस्से में दिख रहा है। उसका कैरेक्टर अब एक ट्रेजिक रूलर बन चुका है जो अपने पावर के कंसिक्वेंस को फेस कर रहा है। और सबसे बड़ा क्वेश्चन भाई, ये हीरो है या विलन? टीजर का एक शॉकिंग मोमेंट भी है, यहाँ पर जो चेन है उसको प्रेग्नेंट दिखाई गई है, जिसका मतलब ये है कि पॉल और चेन के बीच में जो रिलेशनशिप है ना वो थोड़ा अच्छा दिखाया गया है इसमें। और अब इस टीजर को ऐसा देख करके लग रहा है ना कि इस मूवी में यानी कि सीरीज में ऐसा जो है कि फैमिली का जो इश्यूज वगैरह है वो सारी चीजें फैमिली इशू विद लव ऐड हो गया है। अब ये सिर्फ एक मूवी नहीं रहा जिसमें वॉर हो रहा है, अब इसमें फैमिली एंगल, लव और रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये सारी चीजें इसमें दिखेगी। तो डायरेक्टली जो है ना ये जो ट्रेलर है यानी कि टीजर ट्रेलर है वो डायरेक्टली हिंट देता है ना कि नेक्स्ट जनरेशन यानी कि जो पॉल का बच्चा आने वाला होगा वो रूल करेगा या राज करेगा, जो कि अभी आया भी नहीं है। तो ये एक हिंट है, एक हिंट हो सकता है इसके आगे आने वाले पार्ट्स के लिए। मतलब कि डायरेक्टली इसमें ऐसा दिख रहा है ना कि फ्यूचर के लिए जो स्टोरी लाइन है वो अभी से ही बिल्ड हो रही है नेक्स्ट पार्ट के लिए, यानी कि नेक्स्ट इसका जो सिक्वल आने वाला होगा या आ सकता है, ये जो डिसाइड करेगा, ये जो डाला गया है ट्विस्ट ट्रेजिक डाला गया है जिसके वजह से जो इसका नेक्स्ट पार्ट है वो डिसाइड हो सकता है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे डेंजरस पार्ट, न्यू विलन, जो कि है साइटल। ये एक शेप शिफ्टर है और मैनिपुलेशन में मास्टर है। अब टीजर में जो इसका लुक है ना वो काफी क्रीपी और अनप्रिडिक्टेबल है। अब देखो यहाँ पर जो टीजर में वॉर्स दिखाए गए ना वो काफी इंटेंस दिखाया गया है, जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे क्या बोलते हैं अलग अलग इक्विपमेंट्स दिखाए गए, जैसे कि स्पेसशिप वगैरह दिखाई गई है, डेजर्ट में वॉर दिखाई गई है। इसका मतलब ये स्केल कुछ ज्यादा ही हाई करके इसमें दिखाया गया है और स्केल कुछ ज्यादा ही हाई होने वाला है इसमें। मैं ऐसा इसीलिए बोल रहा हूँ कि इसके जो डायरेक्टर है ना डेनिस विल्नोव, प्रोनाउंसिएशन देख लेना तुम लोग, वो खुद ही एक इंटरव्यू में बोले हैं कि ये जो मूवी है ना वो कुछ ज्यादा ही इंटेंस और डार्क टोन में होगी अपने प्रीवियस पार्ट्स से। इसमें कुछ ज्यादा ही डार्क टोन दिखाया जाएगा और ब्रूटल दिखाया जाएगा और ज्यादा एक्शन थ्रिलर इसमें होने वाला है। तो टीजर देखने के बाद यानी कि टीजर ट्रेलर देखने के बाद तो ये तो फाइनल हो गया है कि ड्यून का जो पार्ट 3 है वो एक डार्क टोन सेटअप करेगी, जिसमें कुछ ज्यादा ही कॉन्सिक्वेंस होने वाले हैं, फाइट्स होने वाले, थ्रिलर होने वाले हैं और हाई स्केल पे इसमें जो भी फाइट्स दिखाई जाएंगी वो सब होने वाली है। ये एक टिपिकल हीरो स्टोरी नहीं, ये एक ट्रेजिक डाउनफॉल स्टोरी बन सकती है। आपका क्या ओपिनियन है? पॉल जो है वो हीरो रहेगा या फिर कोई विलन बन जाएगा? कमेंट सेक्शन में बताओ, और तुम्हारा क्या थ्योरी है वो भी कमेंट सेक्शन में बताओ। बाकी मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहो द बी कास्ट रिव्यू। गुड बाय।